दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रभान पांडे। आप देख रहे हैं खबर सही है। और आज का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल देख कर समझ ही गए होंगे क्या चीज का टैरिफ के ऊपर आज का टॉपिक है हमारा। जो टैरिफ है, एक टैरिफ आमतौर पे आप पहले हम सुनते थे कि वोडाफोन ने टैरिफ लगा दिया, ये टैरिफ है, इतने की टैरिफ है। लेकिन एक नई चीज बनी गई है, ये लगभग महीने डेढ़ महीनों से बात, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका में राष्ट्रपति बने हैं तब से हम सुन रहे हैं कि ना टैरिफ लग गया, टैरिफ लग गया। तो टैरिफ क्या है? टैरिफ ये चीज है जो मान के चलिए किसी देश से कोई सामान आ रहा है, जैसे हम अमेरिका से कोई सामान मंगा रहे हैं, उस पर टैक्स लगाना है। तो वैसे 100 रुपए का टैक्स है और हम 25% उस पर अगर टैक्स लगा दे रहे हैं तो वो चीज बन जाएगी 125 रुपए की। तो यही है टैरिफ। लेकिन अमेरिका लगातार टैरिफ पे रेट बढ़ाई जा रहा है, पहले 25%, फिर 50%, और ये चीन के साथ, काफी देशों के साथ ऐसा किया है। लेकिन बाकी देशों ने काफी अच्छा जवाब भी दिया है। जैसे चीन ने जवाब दिया है 125 के जवाब में 125, 100 के जवाब में 100। लेकिन भारत इस तरह का जवाब नहीं दे पा रहा है। इसके कारण को हम समझते हैं कि ऐसा क्या है। जैसे आबादी में देखा जाए तो भारत अमेरिका से कई गुना ज्यादा आबादी है, बाजार भी बड़ा है भारत का, लेकिन भारत इस पे रेट बढ़ा क्यों नहीं रहा है? और अमेरिका में आबादी कम है, वो टैरिफ पे टैरिफ बढ़ा ही जा रहा है। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका। चलिए समझते हैं कि टैरिफ का कारण यह है कि बाकी जो हम देखते हैं कि आयात और निर्यात क्या है, कितना आयात और निर्यात होता है हमारे देश से। तो अगर मान के चलिए कोई अमेरिका से कोई चीज आ रहा है भारत के पास, वो चीज पहुंच रहा है 10,000 रुपए का, 1,000 समझते हैं, मगर 1,000 रुपए कोई सामान आया, भारत ने 50% का टैक्स लगा दिया, वो रेट हो जाएगा 1,500 रुपया। तो ये 1,500 रुपया तो भारत के जो कस्टमर हैं, भारत के जो लोग हैं, उन्हीं को तो देना है 50%। लेकिन भारत को, सरकार को उससे फायदे होते हैं। लेकिन टैक्स लगाने, टैरिफ लगाने का मूल्य कारण यह है कि विदेश से जो चीज आती है, जैसे अमेरिका को कहने का मतलब यह है कि अगर भारत से कोई सामान 1,000 का आ रहा है और अमेरिका के मार्केट में उसका रेट 1,500 जब हो जाएगा तो महंगा होगा। तो जो वहां लोकल मैन्युफैक्चर जो चीज है, जो वहां अमेरिका में बनता है, उस चीज को वो सस्ता पड़ेगा। तो वहां के जो कस्टमर हैं उनको लेने में आसान होगा, वो सस्ता पड़ेगा उनको। और जो बाहर से सामान आएगा वो महंगा पड़ेगा। अगर भारत भी अगर ऐसा करता है तो सबसे पहले जो विदेश से सामान आ रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे, पहला कारण यह है। दूसरा, अगर भारत की बात करें तो भारत इतना टैरिफ का जवाब टैरिफ से नहीं दे पा रहा है। ये बात समझने वाली है कि भारत इतनी बड़ी बाजार है, इतनी बड़ी मार्केट है, खपत भी ज्यादा है, अमेरिका से ज्यादा आबादी भी है, लेकिन भारत इतना रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा है? इसका मूल कारण समझना होगा हमको। समझना यह होगा कि जो भारत की जो आबादी है, आबादी तो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, चीन के पास भी आबादी है, लेकिन अमेरिका के पास इतनी आबादी नहीं है। लेकिन इसके लिए समझना होगा, हमें पीछे चलना होगा, इस मेन चीज को समझना होगा कि कारण क्या है कि रेट भारत को बढ़ा क्यों नहीं रहा है। अब ऐसे समझते हैं कि भारत की जो इनकम है, आय है, और जो पर आदमी जो खर्चा करने का सिस्टम है, यानी एक आदमी एक साल में भारत में लगभग 2 लाख रुपया खर्चा करता है, इससे समझिए। और अमेरिका में एक आदमी एक साल में लगभग 75 से 76 लाख रुपया खर्चा करता है। तो इस तरह समझिए कि आबादी वहां कम है, लेकिन वहां के लोग खर्चे ज्यादा करते हैं, वहां के लोगों को पैसे खर्चे ज्यादा करते हैं, जिससे बहुत बड़ा वहां के, देखिए जहां जितनी कमाई है उसके हिसाब से खर्चा होगा। तो इसी कारण से भारत जो है अमेरिका में बाजार में रुका रहना चाह रहा है, क्योंकि वहां बाजार में परचेजिंग ज्यादा है और भारत में कमाई कम है। कमाई कम है तो लोग खर्चे भी कम करते हैं, यही काम। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।